नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। आज वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और हम पूरे वीक की यानी देखा जाए तो 8 से 9 दिन की पूरी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं। एक बार सभी प्यारे साथी सेशन में जुड़ेंगे और फटाफट से आप लोग भाई अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आपने नहीं भी बनाए हैं, फिर भी आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो, जो डेली नहीं देखते हैं वो नोट्स बना सकते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे उत्तर कोरिया में जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं उनका नाम है भैया संजीव जैन। क्या नाम है? आप कहोगे उनका नाम संजीव जैन है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, है ना। जैसे सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद जी को बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है उदई के नए सीईओ सौरभ विजय को बनाया गया है। अगला है फिक्की के जो महासचिव हैं वो अनंत स्वरूप को बनाया गया है। नेक्स्ट है केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने हैं। और भारत का नया नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। नेक्स्ट है सीबीएसई का नया अध्यक्ष आप कहेंगे लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को बनाया गया है। अगला है कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष आप कहेंगे भरत सिंह चौहान को बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री आप कहेंगे शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। अगला है दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ SAWF का नया अध्यक्ष सहदेव यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? P जवाहर बने हैं। अगला है भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ कौन बने हुए हैं? आप कहोगे अजय कोचर जी बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा है? आप कहोगे हरियाणा का कौन सा पहला फल है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? आप कहेंगे नाम है भैया सिरसा किन्नू। दिखने में कुछ इस प्रकार से है, संतरे जैसा है, बहुत प्यारा फल है, याद रखना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अगर देखें तो 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा बिहार को मिला हुआ है, आप कहेंगे जीआई टैग। पीडिया चित्रकला भोजपुर को भी जीआई टैग मिला है। और पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला गया को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है असम के 4 नए उत्पाद को क्या मिला है? आप कहोगे जीआई टैग, जिसमें कार्बी आंगलोंग, बिहू ढोल और बांस शिल्प और देहू हथकरघा। ठीक है, याद रखना। यहां पर आपको एक बिहू पोपा को भी याद रखना है। किसको? आप कहोगे बिहू पोपा। और याद रख लेना कि इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के सारिंदा को नया जीआई टैग दिया गया है। और झारखंड में 11 नए जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है। और उसमें आप कहोगे भैया जो जाटोपादिया है, क्या है? आप कहोगे जाटोपादिया। और भैया जी जाटोपादिया को भी क्या मिला है? आप कहेंगे जीआई टैग मिला हुआ है। इन्हीं 11 उत्पादों में एक शामिल है। आइए अगला है, हाँ इसके पहले बता देता हूं जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको इस बैच में मिलती है जो 99 का बैच है। और इस बैच में आपको हम प्रॉपर क्या देते हैं? 50+ टॉपिक। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया आप कह दे तो मिलेंगे, कब मिलेंगे? देखो भाई थोड़ा सा समय लो, हम आपको बता देते हैं। आप प्लीज कॉलिंग टीम को परेशान आप बिल्कुल भी मत करिएगा। मंगलवार से जो आपकी क्लास है वो टॉपिक वाइज चलेंगी मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को देखना और धीरे धीरे आपको 50 टॉपिक हम वादा जो किए हैं भाई सीधी सी बात है वो कंप्लीट कराएंगे। उसके साथ साथ ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। जो डेली करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ यहाँ मिलेगी, मंथली की भी पीडीएफ मिलेगी और पूरे ईयर की भी यहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप बढ़िया से क्या कर पाओगे? रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। वन लाइनर भी, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी, सभी तरीके से आपको हम कराएंगे। और इसमें हम कुछ वीडियो भी आपको देने वाले हैं। वीक में 1 वीडियो, एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगी, जैसे नियुक्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ पुरस्कार वगैरह हैं, जीआई टैग है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनसे जितने भी पिछले 1 साल के हैं, बाई चांस अगर 1 साल का पिछला पूछ ले तो वो भी हम आपको सारे के सारे ऐड करेंगे। और बढ़िया तरीके से हफ्ते में 1 दिन वो क्लास चला करेगी ऐप पर मात्र, और उसमें सारा का सारा कवर कराया करेंगे, ठीक है। तो 99 कोई ज्यादा फीस नहीं है। और फीस क्या है? जो आप पीपीटी का पूरा खर्चा आता है बस उसी के लिए है, ठीक है। आप लोग जरूर पे कर सकते हैं। मैं ये नए स्टूडेंट को बता रहा हूं क्योंकि पुराने जो हैं वो तो अक्सर कर ले चुके हैं और डेली लेते हैं, ठीक है। जो नए हैं उनको भैया बता रहे हैं। आइए अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्णा प्रदान किया गया है? याद रखना ये कहाँ का है, आप कहोगे इंडोनेशिया का है। कहाँ का है, आप कहोगे भैया ये इंडोनेशिया का सम्मान है। ठीक है जी, याद रखना। अगर हम बात करते हैं, आप कहोगे भाई कौन सा, बिटांग आदिपूर्णा। अगर कुछ पुरस्कार की बात करें जो पिछले 1 साल के हैं और महत्वपूर्ण हैं, वो आप सारे के सारे सुनिएगा। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतु सेन गुप्ता जी को मिला है। नेक्स्ट स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी को मिला है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 आप कहेंगे नीता अंबानी जी को मिला है। नेक्स्ट है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2025 आप कहोगे विलियम डेरिम्पल को मिला है। नेक्स्ट है CEO ऑफ द ईयर 2026 भैया समीर कनोडिया को बनाया गया। अगला है JC डेनियल अवार्ड 2026 अभिनेत्री शारदा को मिला है, वो केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कैफोर्ड प्राइज 2026 आप कहोगे भैया वीरभद्रन रामनाथन जी को मिला है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान 2025 चंदना सिंह को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 आप कहेंगे मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 आप कहोगे वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अगला है 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 आप कहोगे अधिवक्ता शोभन अवस्थी को मिला हुआ है। नेक्स्ट है बात करते हैं दूसरी फार्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 आप कहेंगे सुप्रिया साहू जी को मिला है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को मिला है। और टाइम मैगजीन का CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन जी को मिला हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जितने पुरस्कार हैं आप इनको बढ़िया से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हम आपको रिवीजन कराते रहते हैं, तो जो लोगों के डाउट रहते हैं याद कैसे होंगे, तो जब आप सुनते रहोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आइए, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी दी है? आप कहेंगे भैया जी पश्चिम बंगाल ने हाल ही में मंजूरी दी हुई है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे भैया इस योजना का उद्देश्य है चाय बागान के मजदूरों और उनके परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं देना, ताकि उनका जो जीवन स्तर है वो बेहतर तरीके से सुधरे, है ना। नेक्स्ट है गंगा के जल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल में, याद रख लेना। हम बात करेंगे कैपिटल क्या है, आप कहोगे कोलकाता है। CM कौन है, आप कहेंगे शुभेंदु अधिकारी जी है। अगला है गवर्नर कौन है, आप कहोगे RN रवि जी जो है वो गवर्नर हैं। नेक्स्ट है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी असम से हावड़ा पश्चिम बंगाल तक चली। नेक्स्ट है देश की पहली खुले तौर पर क्वीर LGBTQ सांसद राज्यसभा कौन चुनी गई, आप कहोगे भैया याद रखना मेनका गुरुस्वामी को चुना गया है। अगला है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का जो है वह कौन सा है, आप कहोगे नागार्जुन सागर, याद रख लेना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की मंडारिन ऑरेंज को क्या मिला है, अभी GI टैग प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सौरभ गांगुली ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले भारत के कौन से नंबर के क्रिकेटर बने हैं? आप कहोगे भैया जी 12वें नंबर के क्रिकेटर बने हैं। 11वें नंबर के कौन बने हैं? आप कहोगे MS धोनी जी बने हुए हैं। याद रखना ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के इतिहास में असाधारण प्रदर्शन और योगदान देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना इसका काम है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के महान खिलाड़ियों को उनके जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने शुरू किया है। इसकी जो शुरुआत होती है वो 2 जनवरी 2009 को होती है। नेक्स्ट है MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और वे 11वें भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना LG है और दूसरी याद रखना भैया नीतू डेविड जी हैं। नेक्स्ट है ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? आप कहोगे सौरभ गांगुली जी बने हुए हैं। नेक्स्ट याद रखना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में होती है। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। CEO है संजू गुप्ता और चेयरमैन जय शाह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, माचा चाय
का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आप कहोगे इसका उत्पादन करने वाला भारत का जो पहला राज्य है उसका नाम प्यारे साथियों असम है। क्या नाम है? आप कहेंगे असम है। अच्छा, अगर हम बात करें भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास कौन से होते हैं, ये भी आप नोट रखना। आप कहोगे धर्म गार्जियन है, जाइमैक्स है। ठीक है, याद रखना जापान और भारत का समुद्री अभ्यास है। एक वीर गार्जियन है वायु अभ्यास के नाम से जिसको जाना जाता है। करेंसी यहाँ की येन है, यहाँ के पीएम का नाम है साने तकाइची, यहाँ के संसद का नाम है डाइट, और 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, आयोजित हुआ है। अगला है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आप कहोगे भैया बीपीआरडी के प्रमुख के रूप में, आप कहेंगे आलोक मित्तल जी की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है आईआईएम बेंगलोर अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करेगा? तो आप कहोगे भैया ये इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। कहां पर? इंडोनेशिया में। अच्छा, याद रख लेना। अब हम इंडोनेशिया की बात करें तो याद रखना गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। कैपिटल इंडोनेशिया की जकार्ता है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कौन है? आप कहोगे प्राबोवो सुबिनतो। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है, और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के माउंट डुकानो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुई है? आप कहोगे इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। याद रखना इसका उद्देश्य है शिक्षकों को इलाज खर्च की चिंता से मुक्त करना ताकि शिक्षक पूरी तरह बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। योजना का नामकरण योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ है, हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के फैक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, इन्हीं के नाम पर एक बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। नेक्स्ट है पहली महिला मुख्यमंत्री आप कहेंगे सुचेता कृपलानी थी, और ये संविधान सभा की 15 महिलाओं में भी शामिल थी। नेक्स्ट है लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है, विधानसभा की 403 है, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट है 99वां रामसर स्थल सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है बात करेंगे 100वां रामसर स्थल, आप कहोगे सुरहाताल बलिया है। अगला है नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में राजनाथ सिंह जी ने किया हुआ था। और भारत का 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर? आप कहेंगे लखनऊ में। नेक्स्ट है यूपी में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हुई है, और यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री का याद रखना एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरीश भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थे? आप कहोगे गिरीश भारद्वाज ये इंजीनियर थे। कौन थे मेरे भैया जी? आप कहेंगे इंजीनियर थे। याद रखना 2017 में इनको पद्मश्री मिला हुआ था। इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से और सेतु बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इन्होंने कई पुल बनाए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो नाम आपने देखे होंगे, इन्होंने 127 पुल बनाए हैं। अब जैसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आप कहेंगे डॉक्टर सलीम अली को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को बोलते हैं, और रेडियो मैन ऑफ इंडिया राम सिंह बौद्ध जी को कहा जाता है। अगला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को बोलते हैं, और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है, और मून मैन ऑफ इंडिया आप कहोगे मलय सामी अन्नादुराई को कहा जाता है। ठीक है, आइए नोट करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भाई अमित गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। किसको? आप कहोगे अमित गर्ग जी को। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भूमि मी हक्कू कार्यक्रम शुरू किया है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या था? कि किसानों और जमीन मालिकों को नई सही और डिजिटल पट्टादार पासबुक देना। याद रखना अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश से, यहाँ का त्योहार का नाम है डेक्कन महोत्सव और उगादी है। यहाँ की झील का नाम है पुलिकट झील और कोलेरू झील। यहाँ के बांध का नाम है नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है, और श्रीशैलम बांध वो भी किस कृष्णा नदी पर है। यहाँ के सीएम का नाम है चंद्रबाबू नायडू, और योगांध्रा जो पहल है वह कहाँ की है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की है। अच्छा, केंद्रीय योजना की बात करें तो प्रगति पहल की शुरुआत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करी हुई है। आइए अगला प्रश्न है
हाल ही में भारत के 58वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए हैं? आप कहोगे जो 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं एस अश्वत्थ। कौन बने? एस अश्वत्थ। अच्छा, ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इनकी बुक का नाम क्या है? द लाइटनिंग, सॉरी, इनको क्या बोलते हैं? द लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी बुक का नाम माइंड मास्टर है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे युवा जीएम कौन है? आप कहोगे डी गोकेश जी हैं। विश्व के सबसे युवा अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहां पर? आप कहोगे भुवनेश्वर में खुलेगी। नेक्स्ट है 46वां फिडे चेस ओलंपियाड 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है 92 जीएम आर्यन वारिसी ने 2026 में। नेक्स्ट है 93 जीएम कौन बने हैं? आप कहोगे आरव डेंगला जी बने हुए हैं। और 94 जीएम कौन बने हैं? आप कहोगे मयंक, याद रखना, चक्रबोर्टी, जो कि पूर्वोत्तर भारत के पहले हैं। 95 जो जीएम यानी ग्रैंड मास्टर कौन है? आप कहोगे अरुणायक घोष हैं। और 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं एथन वाच। और 97 नंबर के हैं आप कहेंगे जीवी हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किस राज्य में उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन दर्ज हुआ है? आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश में। किसमें? आप कहोगे उत्तर प्रदेश में। याद रखना AISHE इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। याद रखना इसकी शुरुआत 2010 और 11 में हुई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट इसकी जारी की जाती है। याद रखना सबसे अधिक जो उच्च नामांकन वाले राज्य हैं उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, 72.7 लाख नामांकन। फिर महाराष्ट्र का है और फिर तमिलनाडु का है 35.8 लाख नामांकन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे WDMMA 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का क्या स्थान रहा है? याद रखना भैया इसका स्थान रहा है भारतीय वायुसेना का, आप कहेंगे तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा भारतीय राज्य है जो शीर्ष पर रहा है? आप कहोगे भैया जी सिक्किम जो है वह किस पर रहा है? आप कहेंगे टॉप पर रहा है। इस रैंकिंग में सबसे नीचे कौन रहा है? बिहार। सिक्किम से अगर हम जुड़े कुछ संबंधित फैक्ट की बात करें तो आप इनको नोट करिएगा। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य यही है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम ही है। अम्मा दीदी जो बहनी बस सेवा योजना है वो गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी में शुरुआत हुई। याद रखना इसकी शुरुआत किसने करी थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑपरेशन हिम सेतु का संबंध भी सिक्किम से है। और देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने किस स्थान पर थोरियम के भंडार की खोज करी हुई है? आप कहेंगे भैया जी गुंडलुपेट कर्नाटक में। कहां पर? आप कहेंगे गुंडलुपेट कर्नाटक में। याद रखना थोरियम मुख्य रूप से मोनोजाइट नामक खनिज में पाया जाता है। भारत में यह सबसे ज्यादा तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के तट पर मिलता है। अच्छा, GSI इसकी स्थापना हुई है 4 मार्च 1851 को। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कहोगे कोलकाता में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आप कहेंगे असित साहा हैं। कलिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। और याद रखना कि याना जो गुफाएं हैं कर्नाटक की, इसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध प्लेबैक गायिका का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आप कहेंगे भाई किसका हो गया है? आप कहोगे एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभी हाल ही में किसके निधन हुए हैं इनको भी आप नोट करिएगा। आप कहोगे भाई अन्य नाम जैसे हम बात करते हैं, इनको दक्षिण भारत की कोकिला भी कहा जाता था, इन्हीं को जानकी अम्मा भी कहा जाता था। नेक्स्ट बात है इन्होंने 2013 में पद्म भूषण सम्मान से इनकार कर दिया था कि आपने लेट दे रहे हो और लेट पुरस्कार नहीं लेने वाले हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण निधन की बात करें, विनोद शुक्ल जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनका निधन हो चुका है। माधवन गिड है एक पर्यावरणविद हैं जो गडगिल, इनका भी निधन हो चुका है। मनोज कोठारी वर्ल्ड चैंपियन है, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है रामवी सुतार हैं जो भारतीय मूर्तिकार हैं, इनका भी निधन हो चुका है। मुकुल राय जो पूर्व रेल मंत्री और इनको बंगाल का चाणक्य कहा जाता था, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है कर्नल सोनम वांगचुक। अब कुछ लोग कह रहे थे भैया सोनम वांगचुक अभी जिंदा है, पूरा पढ़ा करो, पूरा सुना करो। कुछ लोग क्या है ना पूरा क्लास ही नहीं देखते हैं, पूरी चीजें नहीं देखते हैं, कमेंट ठोक देंगे कि अभी सोनम वांगचुक कहां मरे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लिखा है कर्नल सोनम वांगचुक भारतीय सेना के अधिकारी थे।
ठीक है। नेक्स्ट है राणा रणधीर सिंह शूटर थे, इनका भी निधन हो गया है। और जसपाल राणा जो निशानेबाज थे और इनका भी निधन हो चुका है। आइए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10 से नीचे पहुंची है? तो आप कहोगे किसकी? आप कहेंगे भैया जी केरल की पहुंची हुई है। केरल जो है रबर उत्पादन में टॉप पर है, शीर्ष पर है। मोनोजाइट रेत केरल में मिलती है जिसमें याद रखना थोरियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री सीएम कौन है? आप कहोगे वीडी सतीशन है। प्रियदर्शनी मुफ्त बस सेवा महिलाओं के लिए जो शुरुआत करी गई है केरल में, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया है। और दक्षिणाबड़ी योजना की बात करें तो केरल SC ST महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जीत की, तो आप कहोगे ये भी कहाँ का है? आप कहोगे केरल का है। अच्छा मुझे कमेंट में बताइए प्रोजेक्ट चीता का संबंध। नेक्स्ट है ICMR ने भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहां बनाने की शुरुआत करी हुई है? आप कहेंगे भैया जी केलोंग हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? आप कहोगे भैया केलोंग हिमाचल प्रदेश में। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसकी जो स्थापना होती है 1911 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली, यानी याद रखना। डायरेक्टर जनरल कौन है? आप कहोगे राजीव बहाल हैं। अगला है अगर हम बात करते हैं कि एड फेल्कीवैक्स मलेरिया वैक्सीन ICMR द्वारा विकसित उसको किया जा रहा है। नेक्स्ट है ICMR एवं ICAR ने सेहत मिशन भी शुरू किया है। साइन पहल की शुरुआत ICMR ने ही शुरू करी है। याद रखना अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्य, तो आप कहेंगे GI टैग कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू सॉल और चम्बा रूमाल को मिला है। अच्छा दर्रा कौन सा है? आप कहोगे सिपकीला है, रोहतांग है, और कौन सा है? आप कहेंगे बड़ा लाचला दर्रा है। हमारा अगला प्रश्न है अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नया नाम क्या रखा गया है? आप कहोगे इसका नया नाम भैया भारत नगर रखा गया है। ठीक है, याद रखना केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कर्तव्य भवन रखा गया है। राज्यपाल के राज्यों के भवनों का नाम लोक भवन किया गया है। करम श्री योजना का नाम आप कहोगे महात्मा श्री किया गया है। करनेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है। अटल्ला मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में जो इसका नाम मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक किया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार किया गया है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप कहोगे दिनकर बाबू पाटिल किया गया है। नेक्स्ट है पाक्योंग हवाई अड्डा का आप कहोगे त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा किया गया है। PMO का आप कहोगे सेवा तीर्थ किया गया है। और माउंट आबू का आप कहेंगे भैया आबू राज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौर विजय यात्रा को कहां से रवाना किया है? आप कहोगे भैया इस यात्रा को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से रवाना किया है। याद रखना भैया जी इसकी थीम है वन राइड वन नेशन और वन सैल्यूट। शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से हुई है और इसका जो समापन होगा वो 26 जुलाई 2026 को लद्दाख में होगा। इसका एक उद्देश्य है जो कारगिल के सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट है 31वें दिव्य कला मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हमने आपको कल ये प्रश्न पढ़ाया था। आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल में। कुछ मेले हैं याद रखना। सरस मेला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय मेला सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद का है। माघी मेला पंजाब का है। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर जम्मू कश्मीर का है, याद रखना। नेक्स्ट है मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना का है। इसी को कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। नौचंदी मेला आप कहेंगे भैया मेरठ का है। परशुराम कुंड मेला आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश का है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का है। माघ मेला प्रयागराज का है। झींगा मेला पंजाब का है और लक्की मेला राजस्थान का है। श्रावणी मेला देवघर झारखंड का है और हेमिस गोम्पा मेला आप कहेंगे लद्दाख का है। नेक्स्ट अंबुबाची मेला आप कहोगे असम का है और कुंभ मेला जो है वो हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन और नासिक का है। नेक्स्ट है पुष्कर मेला आप कहेंगे भैया राजस्थान का है और सोनपुरी मवेशी मेला आप कहोगे भैया बिहार का है। नेक्स्ट है माधवपुर मेला आप कहोगे भैया गुजरात का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? आप कहोगे भैया ये गैलरी भोपाल में स्थापित की गई है। कहाँ पर? भोपाल में। याद रखना उद्घाटन पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है।
उद्देश्य क्या है? विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना। भोपाल में भारत का पहला एलगी ट्री लगाया गया है जो कि किसको साफ करता है? आप कहोगे हवा को साफ करता है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर? आप कहोगे भैया भोपाल में खुलेगा। नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन कहां होगा? आप कहोगे भोपाल में। झीलों का शहर कौन है? आप कहेंगे भैया जी भोपाल है। चलिए अगला है, चलिए अब बात करते हैं आज के होमवर्क वाले प्रश्न का। आप सभी लोग आंसर देंगे कमेंट में, उम्मीद करते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? याद रख लेना, आप कहोगे भाई आलोक मित्तल जी की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है? आप कहोगे भैया आलोक मित्तल जी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। हम अगर आपसे बात करते हैं, इन सब की पीडीएफ आपको इस 99 वाले बैच में मिल जाएगी। आप बेहतर तरीके से वहां पर जाकर के पीडीएफ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और वहां पर 50 टॉपिक और उसके साथ टोटल करंट अफेयर्स आपको सारी की सारी, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट भी देते हैं जीके वाले, वो जीके वाले फैक्ट भी आपको उसी के साथ ऐड मिल जाएंगे। अगर आपने संकल्प बैच लिया है जो कि फाउंडेशन बैच है, बेहतर तरीके से टॉपिक वाइज, जिसमें लूसेंट, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं डीएलएड बुक्स, इन सब का निचोड़ डाल के जो मैं क्लास में तैयार किया हूं, यानी जो लाइव बैच चल रहा है वो 14 सब्जेक्ट है, और इन सभी के 14 आप कहोगे भैया जी प्रॉपर तरीके से आपको सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। याद रखना भैया, जो संकल्प बैच है ये बहुत बेहतर बैच है आप लोगों के लिए। आप इस नंबर पर संपर्क करके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे भैया 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप। ठीक है, कौन सा? 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप है ना। आप कुछ लोग पूछते हैं कैसे होगा, तो आप कहोगे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और उसके बाद में आपको ये बैच मिल जाएगा। नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए कि हमें बैच चाहिए, आपको मिल जाएगा। हम अगर बात करते हैं, अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं और आप सिर्फ हमसे जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वहीं पर आपको जीएस ब्रह्मास्त्र बैच भी मिल जाएगा। आपको सेम उसी नंबर पर कॉल करना है। ठीक है, याद रखना भैया, मुलाकात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पूरी क्लास का बेहतर तरीके से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। आपका एक प्रति कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।